आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। परसों जिला कठुआ के इलाके के अंदर एक नौजवान जिसका तल्लक गुजर बकरवाल कबीला से है, मक्खन दीन उसका नाम है, उसकी जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट होती है, वायरल होती है, जिसमें वो व्यक्ति मस्जिद शरीफ के अंदर जाकर सिर पे कुरान उठाकर, जो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस और सबसे अहम किताब है, उस किताब को सिर पे उठा के कसम खाता है कि मुझे जो है जबरदस्ती ये बात मनवाई जा रही है कि मेरा वाबस्ता, मुझे जो है टेररिस्ट के बारे में कोई जानकारी है, मैंने यहाँ पे कोई टेररिस्ट को देखा है। हालांकि मैंने यहाँ किसी टेररिस्ट को नहीं देखा, मैं कुरान सिर पे उठा के ये कसम खाता हूं। और उसके बाद वो व्यक्ति कुछ जहरीली चीज खाता है और उसकी जान चली जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो सर्कुलेट होता है, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप लोग खबर देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है इस दुनिया से चला गया और उसके इंसाफ की मांग जो है वो लगातार आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। बात करेंगे, चौधरी हारून जी हैं, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रभारी भी हैं और एफसीआई के कंसोलिटिव मेंबर भी हैं कमेटी के। बात करेंगे और इनसे बिलखसूस मेरा बात करने का मकसद ये है क्योंकि ये उस इलाके के लोकल हैं और अपने उस इलाके को जानते हैं और पूरा मामला इनसे समझने की कोशिश करेंगे। हारून साहब, एक और हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और बिलखसूस ये कौम, गुजर बकरवाल कौम जो है, हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े मेडल्स जो हैं आपकी और हमारी बच्चियां जो हैं वो लेकर आ रही हैं। दूसरी ओर आपके नौजवान, आपके इलाके का एक नौजवान, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और सोशल एक्टिविस्ट भी लगातार बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं और ये जो कुछ हुआ आखिर क्यों? दो बच्चियों का बाप चला गया, एक अहलिया बेघर हो गई और बड़े संगीन इल्जामात जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस पे लग रहे हैं। हगला साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया यहाँ आने का, इंटरव्यू लेने का। मैं ये कहूंगा कि मैं थोड़ा सा जम्मू से बाहर था, मैं कल शाम को ही पहुंचा। मैं ये कहूंगा कि बहुत ही घटिया काम किया है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के अंदर, जहां हमारा घर है, जहां हम लोग रहते हैं, मैं अगर बिलावर की मिसाल करूं तो डिंगाम हमारा बिलावर में पड़ता था। डिंगाम में क्षति गुजर थे जिसने 7 मिलिटेंट मरवाए थे डिंगाम में। और हमारे लाखड़ी एरिया है, रामकोट में नेरा लाखड़ी पड़ता है, वहां 3 मिलिटेंट गुजर समाज ने उनके घरों में आए तो इंफॉर्मेशन दी गई, उन तीनों को मराया गया। मेरा जहां अपना घर है गुड़ा कल्याण, वहां से एक बस्ती पड़ती है सनाना चौरा, वहां जब मिलिटेंट आए थे 3-4, आज से 10-15 साल पहले की बात है, तो उसे गुजर समाज के लोगों ने इंफॉर्मेशन देकर मरवाए थे। गुजर जो समाज है, गुजर बकरवाल कमेटी के जो लोग हैं, ये देशभक्ति लोग हैं। ये कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। हमेशा इस कम्युनिटी ने हिंदुस्तान का साथ दिया। इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे के जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना लगा लो, हमेशा फौज के साथ काम किया, हिंदुस्तान के साथ काम किया, इंफॉर्मेशन दे के मिलिटेंसी का खात्मा करने वाले यही कम्युनिटी है। मैं ये कहूंगा जिस तरीके से ये हरकत की गई है, मक्खन दीन को बुला के वहां पुलिस के अंदर कुछ लोगों ने, हालांकि एसएचओ साहब जितेंद्र सिंह जी बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको जानता हूं, एसडीपीओ साहब भी बड़े अच्छे हैं, और डीआईजी साहब हमारे लोकल है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, हमें पूरी उम्मीद है, पुलिस पर हमें पूरी यकीन है, जो बड़े ऑफिसर हैं। लेकिन कुछ उनसे जो छोटे तबके के जो ऑफिसर हैं, जैसे जो मुंशी हो गया, बाकी कुछ लोग हो गए, जिस तरीके से वो कुरान उठा के बोल रहा था कि मुझे टार्चर किया गया, आज पुलिस ने भी, मैं कहूंगा कि गुंडागर्दी बचा के रखी है। इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा कोई ऑफिसर बुला के कोई किसी को कोई स्टेटमेंट लेगा या पूछेगा, वो अलग बात है। नीचे तबके के जो लोग हैं, वो कान पकड़ा के बिला वजह मारना, बिला वजह हरासमेंट करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं ये कहूंगा कि सरासर गलत हुआ है, इसकी इंक्वायरी की जाए। इसमें हम होम मिनिस्टर साहब से भी मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारी हमेशा फोन पे उनसे बात होती रहती है, बड़ा नेक आदमी है, बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना साहब हैं, अशोक कोल साहब हैं, सत शर्मा जी हैं जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, उनसे मेरी बात हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आज सुबह मेरी बात हुई थी। मैं ये कहूंगा कि हमें, उन्होंने भी इस बात को कंडम किया कि हम, उन्होंने एसएसपी कठुआ को भी फोन किया। मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर तरीके से इस बात की इंक्वायरी की जाए और देखा जाए कि इस किस्म की हरकत करने के बावजूद मक्खन दीन मस्जिद में आता है और कुरान उठाता है, कुरान उठा के कसम उठाता है कि हमने ये काम नहीं किया, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने देखा, ना मैंने किसी मिलिटेंट को देखा, फिर भी इतना। वीडियो में हारून साहब, मैं यहाँ आपको रोकूंगा, और वो वीडियो में साफ तौर पर ये कह रहा था, जो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई है, आपने भी देखी होगी, उसने ये कहा कि जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मुझे पता है कि ये चीज वो है, ये वो है, ये वो है,
मैंने आज तक कभी भी किसी मिलिटेंट को नहीं देखा। और मुझे जो है अब पुलिस नीचे मेरा इंतजार कर रही है, मुझे घर में कुछ मोबाइल नंबर्स जो है वो लाने के, फोन्स लाने के लिए बोला है, और मैंने पुलिस के साथ झूठ बोला है। आखिर उस व्यक्ति को पुलिस ने क्यों इतना मजबूर किया कि वो यही यही मैं बोल रहा हूँ, अकड़ा साहब के बिलावर हो, बसोली हो, बनी हो, लोई, मलाह, मिशेडी, तरंगड़ा, शतरगला, जितने जो इलाके हैं, फार फ्लंग एरिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ पड़ता है, जिसमें जो गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हैं ना, ये देशभक्ति लोग हैं। इन्होंने हमेशा आर्मी का साथ दिया, पुलिस का साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया। मुझे समझ नहीं आई कि किस किस्म की ये हरकत की गई। मैं ये कहता हूं कि ऐसे मुलाजमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बाकी ये कहूंगा हमारा भाईचारा है, हमें भाईचारे से रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको आपस में मिलकर रहना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को हमने बरकरार रखना है। हमें किसी के बगावे में नहीं आना, हमने किसी के शिकंजे में नहीं आना। मैं ये चाहता हूं कि इस किस्म की जिस मुलाजमीन ने ये हरकत की है, छोटे तबके के लोगों ने जो हरकत की है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन लोगों को नौकरी से सस्पेंड किया जाए। बाकी हमारा भाईचारा है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। मुझे डीआईजी शिव कुमार पर पूरा यकीन भरोसा है। ये लोकल ऑफिसर कठुआ के डीआईजी, जम्मू साबा कठुआ रेंज के डीआईजी हैं, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। मैं ये कहूंगा कि उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरी इंक्वायरी की जाए और जिन मुलाजमीन ने ये हरकत की है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। 2 बच्चियां रह गई हैं हारून साहब। एक वो नौजवान बच्ची जो है वो बेवा हो गई है, सिर से उसके खावन का साया जो है वो उठ गया है। अब उनको पालेगा कौन? वो बच्चियां पढ़ेंगी कैसे? उन बच्चियों का भी एम होगा कि हमें पढ़ के आईएएस अफसर बनना है, लेकिन आज घर के अखराजात चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। घर का अकेला व्यक्ति इस कमा के अपने बच्चों का पेट भरने वाला इस दुनिया से चला गया है, उस पर कौन सोचेगा? देखिए, छोटे तबके के मुलाजमीन ने जिस किस्म की हरकत की है, उसको टॉर्चर किया है, टॉर्चर होने के बावजूद उसकी जान चली गई, उसे सुसाइड कर लिया, उसे जहर खा के वो खत्म हो गया। मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि उस घर का एक मुलाजमीन लगाया जाए, परमानेंट नौकरी उसको दी जाए, और साथ साथ में 20 लाख रुपया उसको कंपनसेशन दी जाए, ताकि उनका घर का जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चले। यह नहीं है कि किसी को लाख रुपए का दे दिया, 2 लाख से कुछ नहीं बनेगा। मैं कहूंगा कम से कम 20 लाख रुपया कंपनसेशन दी जाए उसको, उसके घर वालों को, ताकि उसके बच्चे वो अच्छे पढ़े लिखे आगे आगे चले वो। बाकी उनके घर में अगर कोई भी पढ़ा लिखा है। अब हारून साहब एक मामला जो है वो यहाँ पे और आ रहा है। 2 बच्चियां हैं, मैंने कल उन बच्चियों को सोशल मीडिया के वसादत से जो है हमने देखा है। 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र कम उम्र है, हम मान के चले 7-8 10 साल की वो बच्चियां जो है 10 साल से नीचे हैं। अगर वो महिला जो वो खातून है जिसके घर वाला इस दुनिया मक्खन दीन की जो अहलिया है, अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो तो तब भी ये मामला है, क्योंकि कोई अगर किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति तो वो तो नहीं चलाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो गुज्जर बकरवाल एक समाज है, ये देशभक्ति लोग थे। इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, एजेंसियों का साथ दिया। पूरा गवर्नमेंट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर से अगर कोई खात्मा करने वाली जमात है, वो यही गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी का खात्मा किया है। अगर आज इन लोगों का बिलावजह पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो हरासमेंट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसको कंडम करता हूं। मैं ऐसे लोगों में चाहता हूं कि एलजी को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस किस्म की हरकत करते हैं, जो बिला वजह उठा के लोगों को हरासमेंट करते हैं। मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का लोको रहने वाला हूं, मैं बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूं। मुझे पता है कि बिलावर हो, बसोली हो, बनी हो, कठुआ में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि किसी पाकिस्तान की बोली बोलेगा या दहशतगर्दों का साथ देगा। ये देशभक्ति लोग हैं। ठीक है, अगर लगता है सरकार को कोई एक आधा आदमी गलत है तो प्रॉपर तरीके से उसकी इंक्वायरी की जाए, देखा जाए। अगर उसकी कोई गलत एक्टिविटी है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये थे चौधरी हारून जी, इनसे भी हमने बात की और बात करके समझने की कोशिश की कि जो मामला जो है कठुआ जिला के बिलावर इलाके के अंदर बनी बिलावर इलाके के अंदर जो बना हुआ है, एक नौजवान जिसका नाम मक्खन दीन है, उसकी सोशल मीडिया पे पहले वीडियो वायरल होती है, वो मस्जिद शरीफ के अंदर जाके वीडियो बनाता है, उसके बाद जो है वो सुसाइड कर लेता है और इस दुनिया से वो चला जाता है। उसके बाद तमाम सामाजिक कारकुन जो गुजर बकरवाल बिरादरी से तल्लुक रखते हैं, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ तक कि उस इलाके के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि वो उन लोगों के साथ खड़े हुए और इसी तरीके से तमाम लोग जो हैं वो उन परिवार के साथ जो है वो यकजहती कर रहे हैं और उनका जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक वो कौम जो कौम पहाड़ों की हिफाजत भी करती है, जो कौम जंगलों की हिफाजत भी करती है और जो कौम हिंदुस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर भी रोशन करती है,
उसी कौम के नौजवानों के साथ इस तरीके की हरकत की जाए। और उम्मीद है कल शिव कुमार शर्मा जी ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो गठन कर दी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर जो है वो कार्रवाई होगी और मक्खन दीन को जो है वो इंसाफ मिलेगा। और हारून चौधरी हमारे साथ थे, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। आप भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।